नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। टैक्स, कंपनियां और पैसा कैसे बनता है, इसके बीच का जो कनेक्शन है। जी। हमारे पास एक स्रोत है, टैक्स, कंपनियां और धन सृजन। इसके कुछ हिस्से हैं, खासकर एपिसोड 4 से। देखिए, एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, और ये स्रोत भी वहीं से शुरू होता है कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बहुत अमीर लोग जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है वो उतना टैक्स नहीं भरते। हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो स्रोत का इशारा ये है कि इसका एक बड़ा जवाब है कंपनी बनाना और कुछ स्मार्ट वित्तीय तरीके अपनाना। अच्छा। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। मतलब स्रोत क्या कहता है कि एक आम नौकरी करने वाले इंसान और एक कंपनी के मालिक के टैक्स में क्या बुनियादी फर्क है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये सिर्फ नियमों का फायदा उठाना है या सिस्टम ही कुछ ऐसा है। चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अमीर इसलिए कम टैक्स दे पाते हैं क्योंकि वे कंपनियां बनाते हैं और स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। पर ये स्मार्ट तरीके हैं क्या आखिर? हाँ, यही तो समझना है। इसे समझने के लिए स्रोत कहता है कि हमें दो तरह की कमाई पर टैक्स कैसे लगता है उसे देखना होगा। एक तो सैलरी, तनख्वाह, जी। और दूसरी बिजनेस से होने वाली आय यानी मुनाफा। यहीं से मतलब कहानी थोड़ी अलग होती है। बिल्कुल। स्रोत सबसे पहले नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करता है। यहाँ क्या होता है कि जब सैलरी मिलती है ना, तो टैक्स अक्सर स्रोत पर ही कट जाता है। मतलब टीडीएस। हाँ, पैसा अकाउंट में आने से पहले ही कट गया। जी बिल्कुल। पैसा हाथ में आने से पहले ही टैक्स कट के सरकार के पास चला गया। इस पर कर्मचारी का कंट्रोल, आप कह सकते हैं, बहुत कम होता है। सही। आप अपने रोजमर्रा के खर्चे जैसे घर का किराया या बच्चों की फीस उसे अपनी सैलरी से टैक्स कटने से पहले नहीं घटा सकते। वो तो बात की बात है। हाँ, मतलब पैसा हाथ में आया, वो नेट अमाउंट है, टैक्स के बाद का एक सीधा रास्ता है। ज्यादातर नौकरी करने वाले इसी पर चलते हैं। सही। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां रास्ता बदलता है, बिजनेस की दुनिया। यहाँ स्रोत क्या कहता है? यहीं पे देखिए खेल बिल्कुल बदल जाता है। स्रोत के अनुसार बिजनेस के मामले में हजारों ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिन्हें आप कानूनी तौर पर टैक्स कटौती योग्य दिखा सकते हैं। टैक्स डिडक्टेबल कहते हैं इसे। हाँ, हजारों। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि बिजनेस से जो कुल कमाई हुई उसमें से पहले ये सारे खर्चे घटाए जाते हैं। ओके। और जो रकम बचती है यानी मुनाफा, सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। ये नौकरी वाले की स्थिति से बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ तो ग्रॉस सैलरी पे ही लग जाता है टैक्स, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह छोड़ दें तो। बिल्कुल। अच्छा, इसे थोड़ा और साफ करने के लिए स्रोत में एक उदाहरण भी है, अमित और रोहित का। हाँ, वो उदाहरण अच्छा है। अमित एक नौकरी पेशा इंसान है। स्रोत कहता है, मान लीजिए अमित को अपनी कुल सैलरी का लगभग 30% टैक्स देना पड़ता है। और ये पैसा सीधा कट जाता है। सीधा सीधा। अब रोहित को देखते हैं, हाँ जो अपनी कंपनी चलाता है। जी। स्रोत के अनुसार रोहित अपनी कंपनी के जरिए बिजनेस से जुड़े कई खर्चों को, मतलब अपनी कंपनी की कमाई से घटा सकता है। हाँ, जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजनेस के लिए अगर कहीं ट्रैवल किया है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में जो खाने का खर्चा हुआ। अच्छा, खाना भी? हाँ, मतलब जो बिजनेस रिलेटेड हो, फोन बिल, इंटरनेट बिल जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, लिस्ट लंबी है। जी बिल्कुल, ये सब बिजनेस एक्सपेंस माने जाते हैं। तो इसका सीधा असर क्या होता है? रोहित के लिए इसका मतलब क्या है? असर बहुत बड़ा है। स्रोत के मुताबिक इन सभी जायज खर्चों को घटाने के बाद रोहित की कंपनी का जो टैक्सेबल इनकम बचता है, यानी वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा, हाँ, वो उसकी शुरुआती कुल कमाई से काफी कम हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे खर्चे मुनाफे पर टैक्स लगने से पहले घटाए जाते हैं। अच्छा, पहले खर्चे, फिर जो बचा उस पर टैक्स। एग्जैक्टली। और ये वो सुविधा है जो अमित यानी नौकरी पेशा व्यक्ति को अपनी तनख्वाह के साथ आमतौर पर नहीं मिलती। उसकी तनख्वाह पर टैक्स पहले कटता है, खर्चे बाद में होते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और स्रोत भी इशारा करता है कि ये कोई टैक्स चोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गैर कानूनी काम नहीं है। ये टैक्स सिस्टम के अंदर ही एक संरचनात्मक फर्क है। सही कहा, स्ट्रक्चर का फर्क है। हाँ, ये फर्क इस बात पर है कि आपकी कमाई कहाँ से आ रही है, सैलरी से या बिजनेस के मुनाफे से। स्रोत इसी बात पर रोशनी डाल रहा है कि कंपनी का ढांचा आपको अपने खर्चों को अपनी कमाई के खिलाफ एडजस्ट करने का एक कानूनी रास्ता देता है, जी जो सैलरी के मामले में बहुत ही सीमित है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ टैक्स बचाने की बात नहीं है। अच्छा, और क्या है? स्रोत का इशारा है कि यही संरचनात्मक अंतर
पैसा बनाने की, वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटेजी में भी एक अहम भूमिका निभाता है। वो कैसे? सोचिए, अगर आप बिजनेस के मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स देने से पहले ही वापस बिजनेस में लगा सकते हैं, जैसे कोई नई मशीन खरीदने में या मार्केटिंग पर खर्च करने में, तो ये बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है ना? हाँ, बात तो सही है। यही पैसा अगर आपको सैलरी के तौर पर मिलता तो पहले टैक्स कटता, फिर जो बचता उसी से आप कुछ निवेश कर पाते, तो ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब एक कंपनी का ढांचा सिर्फ टैक्स की देनदारी ही कम नहीं करता, नहीं, बल्कि वो पैसे के फ्लो को और उसे दोबारा इन्वेस्ट करने के तरीके को भी बदल देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये कानूनी स्ट्रक्चर सिर्फ नियम नहीं है, ये पावरफुल टूल्स हैं, वित्तीय नतीजे तय करने वाले। सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्रोत कहता है कि बिजनेस में हजारों खर्चे कटौती योग्य हो सकते हैं। हाँ, आपने पहले भी कहा हजारों। जी, ये हजारों शब्द महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि संभावनाओं का दायरा कितना बड़ा है। हाँ, ये सच है कि हर खर्चे के लिए नियम और शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खर्चा दिखा दिया। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन एक अच्छा बिजनेस मालिक या उसकी अकाउंटिंग टीम इन नियमों को समझकर कानूनी दायरे में रहते हुए टैक्स का बोझ काफी कम कर सकती है। तो ये जो ज्ञान है, नियमों की समझ, ये अपने आप में एक बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये सब जानने के बाद एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या मतलब निकाले कोई इससे? क्या स्रोत कोई रास्ता सुझाता है? हाँ, स्रोत सीधे तौर पर एक प्रैक्टिकल कदम की ओर इशारा करता है। सुझाव ये है कि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, उसकी बेसिक अकाउंटिंग कैसे काम करती है, इसका बुनियादी ज्ञान हासिल करें। अच्छा, कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के जो तरीके हैं उन्हें समझें और अपनाएं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को फौरन कंपनी खोल लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन वित्तीय ढांचों की समझ रखना जरूरी है। ये समझ आपको अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने के नजरिए से देखने के बजाय मैनेज करने और शायद बढ़ाने के नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। ये बात तो सही है। हम अक्सर बस पैसा कमाने पर फोकस करते हैं। जी। लेकिन पैसा आने के बाद उसका क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन पहलुओं पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये जानकारी एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की ओर भी इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर ले जाता है। ये जो ज्ञान है कंपनियों के बारे में, टैक्स नियमों के बारे में, खर्चों को मैनेज करने के बारे में, क्या ये ज्ञान, ये समझ सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये जानकारी और इन रणनीतियों तक पहुंच कुछ खास लोगों तक ही सीमित है? अगर ऐसा है तो इसका लोगों की आर्थिक तरक्की करने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है? सही बात है। ये सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ये वित्तीय समझ का मामला है जो किसी की भी आर्थिक यात्रा को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कंपनी का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक अवसर पैदा करता है। जी हाँ। ये अवसर है अपनी टैक्सेबल इनकम को कानूनी रूप से मान्य खर्चों के जरिए मैनेज करने का, बिल्कुल, प्रबंधित करने का। और ये नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह पर जो टैक्स लगता है उस सिस्टम से काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग है। और स्रोत के विश्लेषण के अनुसार यही अंतर एक मुख्य कारण है कि क्यों बिजनेस चलाने वालों की टैक्स देनदारी अक्सर कम दिख सकती है, भले ही उनकी शुरुआती कमाई काफी ज्यादा क्यों ना हो। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सुनने वाले और सोच सकते हैं। जी। हमने जिस स्रोत का आज विश्लेषण किया उसके अगले हिस्से में, शायद एपिसोड 5 में, इस बात पर चर्चा है कि अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। हाँ, ये टाइटल है अगले का। हमने आज उस पर तो बात नहीं की, लेकिन आज हमने जो समझा, मतलब टैक्स बचाने और पैसे को बढ़ाने के लिए कंपनी जैसी संरचनाओं का इस्तेमाल करना, क्या उसे भी एक तरह से पैसे को इन्वेंट करना या कम से कम पैसे को अलग तरह से बनाना नहीं कह सकते? दिलचस्प नजरिया। हाँ, कहा जा सकता है। मतलब सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाना एक बात है जी, लेकिन पैसे के लिए सही संरचना बनाना, जैसे कि एक कंपनी, शायद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, क्या पता। शायद। हाँ, तो सोचने वाली बात यही है, क्या ये जो वित्तीय संरचनाएं हैं, इनकी समझ, जैसे आज हमने कंपनी का उदाहरण देखा, क्या ये हमारे पैसे को देखने, उसे संभालने और यहाँ तक कि बनाने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है? क्या असली खेल पैसा कमाने से ज्यादा पैसे की संरचना को समझने में है? ये एक सवाल है जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।